न- नमस्कार साथियों। आज अपन उत्पादन फलन के उत्पादन फलन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन उत्पादन फलन पर प्रकाश डालेंगे। उसके बाद अपन टीपीएल, एमपीएल, एपीएल का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, उत्पादन फलन क्या होता है। यानी कि उत्पादन फलन उत्पादन के साधनों तथा उत्पादन की मात्रा के बीच भौतिक, तकनीकी अथवा फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। और इसका जो समीकरण होता है, Q इज ए फंक्शन ऑफ एल के, जहाँ पर Q उत्पादन की मात्रा है, L श्रम की मात्रा है, K पूंजी की मात्रा है। और इस समीकरण में यदि अपन पूंजी की मात्रा K को स्थिर माने तो अल्पकालीन उत्पादन फलन होगा Q इज ए फंक्शन ऑफ L। ये था आपका उत्पादन फलन। अब आप आइए देखिए, टीपीएल और अपन एमपीएल का अध्ययन करेंगे। टीपीएल क्या है? टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यानी कि श्रम की कुल उत्पादकता। यानी उत्पादन के यानी कि श्रम की विभिन्न इकाइयों के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसका अगर टोटल योग निकाल लिया जाए तो टोटल प्रोडक्टिविटी आ जाएगी उसकी। ऐसे ही एमपीएल है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यानी कि श्रम की सीमांत उत्पादकता। एपीएल क्या है? एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, श्रम की औसत उत्पादकता। अभी यहाँ पर देखिए, टीपीएल, एमपीएल और एपीएल का अपन डायग्राम के आधार पर भी अध्ययन कर सकते हैं। तो एमपीएल कैसे निकालेंगे? यानी कि एमपीएल इक्वल टू होगा डेल्टा टीपीएल अपॉन डेल्टा एल। एमपीएल क्या होगा? डेल्टा टीपीएल अपॉन डेल्टा एल। यानी कि श्रम की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पर श्रम की कुल उत्पादकता में जो वृद्धि होगी, श्रम की कुल उत्पत्ति में जो वृद्धि होगी या जो परिवर्तन होगा, उसको अपन श्रम की सीमांत उत्पादकता, श्रम की सीमांत उत्पत्ति के नाम से जाना जाता है। अर्थात एमपीएल इक्वल टू डेल्टा टीपीएल अपॉन डेल्टा एल होता है। और अपन इसको जैसे टीपीएल जो डायग्राम है उसमें क्या होगा कि ये जो एमपीएल होती है ये टीपीएल वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल होती है। टीपीएल क्या होती है? एमपीएल क्या होती है कि जो कुल उत्पादकता या कुल उत्पादन जो वक्र है टीपीएल है, उस टीपीएल वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल होती है एमपीएल। ऐसे ही अपन आप आइए एपीएल का देखिए। एपीएल कैसे निकालते हैं? यानी कि टीपीएल अपॉन एल, जहाँ टीपीएल तो क्या है कि श्रम की कुल उत्पादकता है और एल श्रम की मात्रा है। यानी कि श्रम की कुल उत्पत्ति में अगर श्रम की इकाइयों का भाग दे दिया जाए तो एपीएल प्राप्त होगी। और ये जो एपीएल है ये मूल बिंदु से टीपीएल वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा, सीधी रेखा का ढाल होती है। देखिए दोनों में फ़र्क है। एमपीएल तो क्या होती है कि टीपीएल वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वो मूल बिंदु से नहीं खींची हुई होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि टीपीएल वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल, टीपीएल वक्र पर कहीं भी कोई बिंदु ले लीजिए और उस पर एक रेखा की स्पर्श रेखा खींचिए, उसका ढाल ही क्या होगा? एमपीएल होगा। एपीएल क्या है कि एपीएल मूल बिंदु से टीपीएल वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल होती है। दोनों में फर्क है और ये कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। अब देखिए इसको डायग्राम के आधार पर अगर अपन एक्सप्लेन करें तो कर सकते हैं अपन। ऊपर वाला जो डायग्राम है टीपीएल का है, नीचे एएल, एमपीएल और एएल है, एपीएल है। तो टीपीएल वक्र क्या होता है कि इसके क्षैतिज अक्ष पर श्रम की मात्रा लेते हैं और लंबवत अक्ष पर टीपीएल कुल उत्पत्ति को लेते हैं।
और ऐसे ही APL और MPL वक्र में नीचे श्रम की मात्रा और लंबवत अक्ष पर APL और MPL लेते हैं। अब देखिए TPL वक्र प्रारंभ में बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, फिर घटती हुई दर से बढ़ता हुआ अधिकतम हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जिस बिंदु पर ये TPL वक्र यानी कि बढ़ती हुई दर से बढ़ना बंद करके घटती हुई दर से बढ़ना शुरू करता है, उस बिंदु को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है, अर्थात मोड़ का बिंदु होता है। और इस बिंदु पर यानी कि MPL अधिकतम होती है। ऐसे ही जिस बिंदु पर APL और MPL बराबर होती है वहाँ पे APL अधिकतम होती है, और जिस बिंदु पर TPL अधिकतम होती है वहाँ MPL शून्य होती है। तो कहने का मतलब ये अपन इस डायग्राम के आधार पर अपन इनमें संबंध भी देख सकते हैं। TPL और MPL में क्या संबंध होगा, यानी कि जब TPL बढ़ती है तो MPL यानी कि श्रम की सीमांत उत्पत्ति धनात्मक होगी। MPL इज ग्रेटर देन जीरो। और जब TPL मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है, वहाँ MPL जीरो होती है। और जब TPL घटने लगती है तो वहाँ MPL लेस देन जीरो यानी कि MPL ऋणात्मक होती है। ऐसे ही APL और MPL में संबंध देख सकते हैं। जब APL बढ़ती है तो MPL इज ग्रेटर देन APL होती है, यानी कि जब APL बढ़ती है तो MPL APL से अधिक होती है। और जब APL जिस बिंदु पर APL मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है, वहाँ दोनों बराबर होती है, अर्थात MPL इक्वल टू APL होती है। और जब APL घटने लगती है तो MPL इज लेस देन APL होती है। ये इनका संबंध हो गया।